अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, और मुआतर मुआतर हिजरत के बाद का शेर है कि मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थे, कि मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब मदीने में आए, कि नबी के कदम जब मदीने। नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शकील अहमद रिजवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। बहुत ज़हन हाजिर है कि नबी के कदम जब, ऑपरेटर साहब वापसी करा दीजिए जरा, कि नबी के कदम जब, मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़िए ऐसे ही, कि नबी के कदम जब मदीने में आए, महफिल में बैठने वालों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पेंटों के जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो कि नबी के कदम जब मदीने में आए। अच्छा एक बात बताएं, मरना तो है, मरना तो पक्का है ना, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, दुनिया के सारे कामों में इख्तिलाफ हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सैयद अतीक उर रहमान साहब किबला, मुफ्ती सैयद अतीक उर रहमान साहब किबला, अरशद रज़ा निज़ामी साहब किबला, अल्लामा अरशद रज़ा निज़ामी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उठाइए, कुर्सी छोटी प्लास्टिक वाली ज्यादा बड़ा हो रही है। हाँ पढ़िए 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 मेरे साथ इसी अंदाज में, कि नबी के कदम जब मदीने में आए, माशाअल्लाह महफिल की रौनकों में इजाफा हुआ। आपने अपने माथे की निगाहों से देखा इस इलाके के जिम्मेदार आलिम दीन उम्दतुल खलफ बक़ियतुस सलफ पासवान मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की आमद हुई है, और हजरत के साथ मौलाना अरशद रज़ा निज़ामी साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की भी आमद हुई है। माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम दोनों हजरतों की अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। अब दीदार करते रहें उलमा का, और शेर सुने आप हजरात, फिर मेरे साथ पढ़ें कि नबी के कदम जब मदीने में आए, मैं क्या अर्ज करने लगा था, मौत आनी है, मौत ऊंचा बोलेंगे, मौत आनी है। दुआ करें कि रब्बा आनी है, हमारा ईमान है, जब आनी है तो फिर गुंबद खजरा के सामने आ जाए, मदीने में आ जाए, सरकार के रोज़े के सामने आ जाए। अब देखते हैं शेर सुने कि मुझे मौत का खौफ
साहब कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है कि मुझे मौत का खौफ, इधर देखिए कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है मगर जब आए मदीने में आए मगर जब आए। पढ़िए मेरे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मुझे मौत का खौफ, अच्छा जितना मुझे रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी इतना मिला नहीं। मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है मगर जब आए मदीने, पढ़ ले, मगर जब आए मदीने में आए। एक शेर बस कि महीना है वो सब महीनों से अफजल कि महीना है वो सब महीनों से अफजल के रसूल उमम जिसे रसूल उमम जिसे महीने में आए रसूल उमम जिसे महीने में आए। दुआ करें मगर जब आए मगर जब आए मदीने आए मेरा करीम अल्लाह। पूरा प्यार का मजमा है, इसी अंदाज में बोले मेरा करीम अल्लाह। जरा बोले मेरे साथ मेरा करीम अल्लाह। नहीं बोलेंगे? मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला। ऊंचा बोले अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों में जो है जानवरों को थनों को काट के देखो खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों आओ प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। बड़े प्यार के जुमले हैं, मजा आएगा, बहारें आएंगी। ओ नौजवानों माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के टेप लगा दो, बंद कर दो। डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है ऑक्सीजन ना मिलने की बिना पर सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, सांसें कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मगर नौजवानों 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरा करीम अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद
शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। दूसरी आयत में अल्लाह ने ऐलान फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। बोल दे जी लगा के या रसूल अल्लाह, मजा आएगा, बहारे आएंगे। सैयद साहब बैठे हैं माशाल्लाह मिंबर नूर पे। नौजवानों, इनके घर की हम बात करने लगे हैं, इनके नाना की हम बात करने लगे हैं, इनके घर वालों की बात करने लगे हैं। और कौन है गौसे आजम? जैसे कि आप हजरात में बारहा सुनते ही रहते हैं, सरकार गौसे आजम की जात ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तवज्जो है, जैसे एक दाना हथेली पे रखा है, इंसान बड़ी आसानी से देख लेता है, ज़हन हाजिर है, बड़ी आसानी से देख लेता है। बस ऐसे ही समझिए, सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ये पावर, ये ताकत, ये कमाल, ये खूबी किसने अता की? अल्लाह ने अता की। किसने अता की? अल्लाह ने अता की। माँ के शिकम में, माँ के पेट में रहने के बाद कुरान अजीम के 15 पारों को जो हिफ्ज कर ले, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जल्दी जल्दी बोल देंगे, अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक पैर पे खड़ा होके या चलो दोनों पैर पे खड़ा होके जो पूरी रात में एक एक कुरान की तिलावत रोज करे 15 साल तक, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जो जात इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा करे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। अब जहन करीब करें जरा, मैं और आप वजू करें, मुफ्ती साहब बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला देने लगा हूं। वजू करने के बाद 1 मिनट के लिए टेक लगा के सो जाइए साहब। बोलो, वजू रहेगा के? वजू रहेगा नहीं ना, वजू खत्म। तवज्जो है, आपको समझाने के लिए एक जुमला बड़े आसान लबो लहजे में दे देता हूँ। एक जात मेरे और आपके नबी की है। किसकी जात? मेरे आपके नबी की। इधर देखें आप, आने जाने वालों को न देखें, आप इधर देखें। एक जात मेरे आपके नबी की ऐसी है, मेरा नबी वजू करके पूरी रात सो जाए, मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के अलावा पूरी कायनात में कोई भी हो, टेक लगाए, खत्म। ज़हन हाजिर है? पता चला सरकार गौसे आज़म 40 साल तक रात को कभी सोए नहीं, कभी रात को सोए नहीं। इसीलिए तो आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। और हमारा आपका क्या हाल है? हमारा आपका क्या हाल है? फजर के वजू से पढ़ने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है? फजर के वजू से पढ़ने तैयार है, इशा के वजू से तब पढ़ेंगे। ये कमाल अल्लाह ने अता किया सरकार गौसे आजम को। और सुने, एक जगह तो हमने ये सरकार गौसे आजम एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाते थे। तवज्जो है, कितनी रकाते? 1000। और हमारा आपका क्या हाल है? इशा की पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और इशा की अगर बाज चला जाए तो इशा में 4 नफल होते हैं, उन्हें 4 को भी छोड़ के आ जाए, 4 को भी छोड़ के जल्दी बस हो जाए किसी तरीके से, फिर अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। बोलिए, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा मतलब ही नहीं होता है, भागम भाग है। इसलिए नमाज जब पढ़ना है तो सुकून से पढ़ना है। अब आइए चलते हैं सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तरफ, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कई किताबों को मैं आपको हवाले दे देता हूँ, मगर उससे पहले अहबाब की फरमाइश है। ये साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनका शजरा जो पुराना वाला है ना, सरकार से ऊपर वाला, वो शजरा में जोड़ देता था ताकि सैयदों की महफिल में आए तो इस बज़्म में एक हक भी अदा हो जाए, अच्छा लगेगा। इधर देखेंगे आप लोग, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठो, बेटे मेरे लाल, इधर देख लें। सुनिए, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, भैया
जरा ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा सा बना दीजिए, आवाज वापस दे दीजिए, नहीं हमारा मजार बन जाएगा। हम एक पूरे महीने में कहाँ तकरीर कर पाएंगे। इधर देखें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, पलटा दीजिए, आवाज दे दीजिए, बॉक्स में आवाज दे दीजिए, जो मुझे आवाज आ जाए, भैया बोल अच्छा रहा है, वापसी आवाज दे दीजिए। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, अब जितना इधर मजमा है हमारे मेंबर को छोड़ के, हमारी जमात को छोड़ के, इधर जितने बैठे हैं, तुम में कोई है ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? सिर्फ 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, बताएगा कोई? अरे बिहार वालों, हम तो बहुत जाते हैं बिहार में यार, कम से कम 50 तकरीरें हमारी साल में होती हैं। अल्लाह का फजल है, बड़ा जज्बात है, बड़ा दीनी माहौल है, घर घर में जुलूस, घर घर में जलसा, महफिल नबी के मिलाद की, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तवज्जो, सरकार के 5 दादाओं के नाम मैंने पूछे हैं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़, अपनी देहाती जबान है, तवज्जो है, मगर सरकार के 5 दादाओं के नाम याद नहीं है ना। आओ मैं सरकार के सारे दादाओं के नाम बता देता हूँ, बहारे आएंगे, सुभान अल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में जब इनके नाना का शजरा पढ़ेंगे तो मजा ही कुछ अलग आएगा। और मैं तो सैयद साहब बड़े प्यार में हर महफिल में 1-1 लाख 2-2 लाख मुल्क बैरूनी मुल्कों में मैंने हमेशा की बात कही है, हम सैयदों से इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत में शफाअत का ताज इन्हीं के नाना के सर से बंधा होगा। तवज्जो है, शफाअत का ताज इन्हीं के नाना के सर से बंधा होगा। सुनो दिल्ली वालों, अगर नाना का दामन पकड़ के एक बार ब्रेक लगा के, और इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। दादा इतनी जल्दी पोते का कहना नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा, दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी दिल्ली वाले वही हैं, अपने वाले हैं सब, समझ लेना, कोई रोकेगा नहीं यार, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। देख के बोलते सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाथ उठा के बताइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने सरकार का नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। दुनिया का पहले इंसान का नाम है, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर होता है, अब ये मुंतकिल होता है आपकी जात से किसे किसे मिलता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, बड़े जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो। सुनो तवज्जो से, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। एडवांस में बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, दिल्ली वालों काउंटिंग करें जरा। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल। ये नूर आने लगा साहब, ये नूर आने लगा। हमारे आपके नबी का नूर किसे किसे मिला? सुने, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, बड़ा सीना चौड़ा करके ना फख्र के साथ मैं ऐलान करता हूँ, ये सबसे पहले भारत में अगर सरकार का शजरा पढ़ा है तो शकील अहमद रिजवी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं मगर सब जानते मेरे बाद में की हैं। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस
इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। अब बोलोगे सुभान अल्लाह। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, एक जबान भी खामोश न रहे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मिल गए मुस्तफा, और क्या। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। ये तो याद होगा ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तो है ने नूर तेरा सब घराना, नूर का, नूर का। आओ सुनो लोगो, अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तरफ चलते हैं। कौन अब्दुल कादिर जीलानी, कौन 11वीं वाले पीर, कौन बड़े पीर, जिनकी महफिलों को हम सजा के इस महीने में बैठ जाते हैं। जिधर देखो सरकार गौसे आजम की बज़्म सजा के बैठे हैं। आओ मैं आपको बताने लगा हूं कौन अब्दुल कादिर जीलानी। बहन हाजिर रखेंगे, मजा आएगा, बाहर आएंगी। अब मत जाओ, तकरीर हो रही है, बैठो बैठो। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर 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 देखें आप, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, सुन्नी का भी नसीबा बड़ा अलग है साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है। कभी 11वीं का हलवा है तो कभी 11वीं का मुर्गा है, अल्लाह का बड़ा करम। दोनों ही हाथों में लड्डू है ना, हाँ समझ रहे हैं। और कभी इमाम हुसैन का खिचड़ा है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। ये निस्बतें हैं और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि मिलता भी रहता है ना। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सदका खाने वाले हैं जी, सीधी सी बात है। हम सुन्नी हैं, हम सदका खाने वाले हैं। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, तो हम सदके वाले हैं, है ना। कभी किसी का सदका मिलता है, कभी किसी का मिलता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा ना, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा। कल क़यामत में फिर ये सदका मिलेगा तो सीधा रास्ता जन्नत का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताने लगा हूं कौन है अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना बड़ी जिम्मेदार किताबें, बहुत सारी तारीख औलिया को उठाई, और एक किताब है बहजतुल असरार, उसे उठाई, और भी कई सारी किताबें हैं सरकार गौसे आजम की जिंदगी। बहरहाल सरकार गौसे आजम कुर्सी खिताबत ऐसे मेंबर पे मैं बैठा हूँ, ऐसे बैठे। और एक बात आपको और बता दूं, जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र फरमाते थे ना, तो सरकार गौसे आजम कुछ कुर्सी से उछल जाते,
है ना, वो इश्क था, वो जज्बा था। 70,000 का मजमा। मुफ्ती साहब बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं लोगों, सरकार गौसे आजम की महफिल में ना खाली इंसान नहीं आते थे, जिन्नात भी हाजिर होते थे। बेशक बेशक। हाँ, जब आप खिताब फरमाते थे तो कैफियत अलग होती थी, रंग अलग होता था। 70,000। अच्छा, एक करामत और बता दें आपको, आज हम जैसा ना मौलवी बगैर माइक के ना 1,000 मजमा हो ना, 1,000 बगैर माइक के हम आवाज नहीं पहुंचा सकते पिछले वालों तक, मगर सरकार गौसे आजम की करामत ये थी, माइक का तो वजूद ही नहीं था। आप जान रहे हैं उस दौर में माइक का कोई मतलब ही नहीं था। तो सरकार गौसे आजम ने जब खिताब फरमाते थे ना, तो सरकार गौसे आजम के एक मुरीद कहते हैं, एक दिन मैं आगे जाके बैठा, फिर मैंने देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, जाती कैसे है, समझ रहे हैं ना इशारे की जबान को, आवाज जाती कैसे है। फिर मैं बीच में जाके बैठा तो देखा, जब मैं आगे बैठा तो उससे खूबसूरत आवाज बीच में आ रही है। फिर मैं जब तीसरे दिन आया ना, तो तीसरे दिन पिछली वाली सफ में आके बैठ गया, तो वो कहते हैं कि सबसे सोहनी आवाज तो पीछे आ रही है, सुभान अल्लाह, सबसे प्यारी आवाज तो पीछे की तरफ आ रही है। ये सरकार गौसे आजम की शान थी। तवज्जो है, खिताब जब होता था रंग अलग होता था, कुतुब अब्दाल की हाजिरी होती, बैठते थे, मजा आता था, बहारें आती थी। मगर अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर शुरू की, अपना खिताब शुरू किया। सरकार गौसे आजम के एक मुरीद बीच मजमे में 70,000 का मजमा है, तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गए। कहां सोए भैया? बीच में, बीच में ना, बीच में। 70,000 का मजमा, नौजवानों देखें आप, बीच मजमे में एक मुरीद, एक गुलाम सरकार गौसे आजम का तकरीर सुनते सुनते सो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, इस दौर का कोई भी आलिम हो भाई, 70,000 का मजमा हो तो पता चल पाएगा क्या? एक नहीं, अगर 10 हो जाए तो पता ना चले बीच में कि क्या होने लगा। मगर सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मुरीद आपका बीच मजमे में सो गया, आपने तकरीर को कर दिया बंद। क्या किया? बंद कर दिया। और ऐसे खड़े हो, बीच मजमे में सोने वाला सो रहा, गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। बीच मजमे में जो सो रहा था उसी के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो गए। क्या कैफियत रही होगी दिल्ली वालों, क्या मंजर रहा होगा। 70,000 का मजमा छोटा मोटा नहीं है, बड़ा पीर है, सुभान अल्लाह, और मामूली जात नहीं है। सुने, बगदाद का बहुत बड़ा मुफ्ती है। आज तो आपको मालूम है, अगर जाहिलों को देखो तो सैयद साहब पीर बने पड़े हैं। मैंने अभी एक ऐलान किया बरेली शरीफ में कि इस वक्त हमारे आलिमों को मैदान में आना चाहिए। जो जिम्मेदार आलिम है, जिन्हें खिलाफत है, वो अपनी कौम को मुरीद करें, नहीं तो जाहिल पीरों के चक्कर में आके कौम न जाने कहां से कहां चली जा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। मैं सही कहने लगा हूं, हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब पूछिए मत, दड़मुंडे भी पीर हैं, बेनमाजी भी पीर हैं। एक फिरका है दीदार शाही, वो कहते हैं नमाज तो हमारी दुश्मन है, नमाज होती क्या, और सब पीर हैं, माज़अल्लाह। देख रहे हैं आप, याद रखना, दड़मुंडा पीर नहीं हो सकता, बेनमाजी मरदूद होगा मगर पीर नहीं हो सकता। इसलिए अंधी अकीदत पैदा नहीं करनी है, आंख बंद करके किसी का दामन नहीं पकड़ना है, बल्कि जो नमाजी हो, आलिम दीन हो, चेहरे पे नूर हो, उसके चेहरे हाथ में हाथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है कि हमारे उलमा को मैदान में आना चाहिए। हुजूर गौसे आजम बड़े पीर, कोई मामूली नहीं। अरे भैया भाई थोड़ी देर ठहर जाओ यार। ऑपरेटर साहब बोलो ना, क्या हुआ भैया? सही बोलना, आपको माइक यहीं रहना, बस आप ज्यादा ना उंगली ना करें, बेहतर है। बस आप बैठ जाइए, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, इसलिए आप बैठ जाओ। अगर कोई डिस्टर्ब करे तो किसी की मत मानिए, यहीं रोकिए, समझ रहे? आवाज आपकी ठीक है, बहुत अच्छा खूबसूरत आपका माइक है भैया, बैठे। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर शुरू की। बीच मजमे में एक मुरीद आपका सो गया। मैं आपको जहन देने लगा हूं, इस मजमे में अगर जितना ये मजमा है इधर, अगर इससे ज्यादा मजमा होता, 70,000 का मजमा होता, एक नहीं 10 हो जाए, तकरीर करने वाले को पता ना चले। मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं,
ये सोने वाला सो गया। गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, तकरीर को बंद किया। कुर्सी खिताबत से बड़े पीर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जहाँ बीच मजमे में सोया था ना बंदा, जो आपका मुरीद आपका गुलाम सोया था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा दिल्ली वालों, कितना सोना मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, है ना? पूरा मजमा टिकटिकी बांध के बड़े पीर के चेहरे को देख रहा। भाई जाहिर सी बात है, मैं इधर से कुर्सी छोड़ दूं, माइक छोड़ दूं और जाने के बाद उधर जाके खड़ा हो जाऊं, तो आप देखेंगे ना सब लोग, यार मौलाना को हो क्या गया कि उधर से छोड़ के इधर आ गए। नाज़िर, ये दफरोज मियां एक बात जरूर करना है, आइंदा जब भी जलसा कराओ तो नंबर थोड़ा सा बड़ा कर लिया करो। आपके इलाके के उलमा आए हैं, देख रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये छोटी कुर्सी हमें दे दो, हम इन्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते, ये उठा ली, तकलीफ हो रही, कोई मसला नहीं, आगे कर लेंगे छोटी कुर्सी पे। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा और कर लिया, बेहतर रहेगा। हमारे उलमा की जमात आती है तो अच्छा लगता है, मेंबर पे बैठते हैं, नीचे बैठे तब भी अच्छा नहीं। आइंदा ख्याल रखेंगे। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जहन देने लगा था मैं आपको, अगर कोई माइक छोड़ के उधर आ जाए, अजीब सा नहीं लगेगा? यार मौलाना तकरीर कर रहे थे, उधर आ गए, मगर बड़ा पीर है, कोई मामूली नहीं है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी खिताबत को छोड़ दिया। बीच मजमे में जो सोने वाला सो रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और अंदाज हाथ बांध के खड़े होने का है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखे नौजवानों, देखे, हाथ बांध के खड़े हो गए। 70,000 का पूरा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आजम के मुखड़े को देखने लगा, गौसे आजम के चेहरे को देखने लगा, मगर जुर्रत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं कि कुछ बोले। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोले। अब हजरत खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं हजरत। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वाला बेदार हो गया। मुस्कुरा के गौसे आजम के मुरीद ने बड़े प्यार में अर्ज की, हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? भाई बात ठीक है ना, आप कुर्सी को छोड़ के इधर क्यों आ गए? नजर देखे, नजर देखे, निगाहे वलायत देखे, कमाल देखे। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये बाद में बताएंगे, हम क्यों आ गए, तुम ये बताओ कि तुम सोते 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 क्या देख रहे थे? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देख। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगी। अच्छा ये बताएं, हमें पूरे 55 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मजमा है आपका, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता के सोते सोते, अगला बात पूरी कर लो, सोते सोते क्या देख रहा था? मुस्कुरा के सरकार गौसे आजम का मुरीद मुस्कुरा के अर्ज करता, हुजूर मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा
अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद अर्ज करता है हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। ख्वाब में किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। तवज्जो है। अब देखें, अब बहुत प्यार के जुमले हैं सैयद साहब की मौजूदगी में। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये तो देखा, मगर बेटे ये बता के इससे आगे क्या देखा। तवज्जो है बेटे, ये तो देखा मगर ये बता के इससे आगे क्या देखा। देख रहे यार, नजर का कमाल देखे ना। सरकार गौसे आजम इधर बैठे हैं मगर इससे आगे क्या देखा। अब जुमले पे गौर करेंगे आप। मुरीद अर्ज करता हजरत मैंने इससे आगे ये देखा। आप तकरीर फरमा रहे हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लाल। मुरीद कहता हजरत आप तकरीर फरमा रहे हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं ख्वाब की दुनिया में, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ, सच बताना अपनों का नाज नहीं होता है? तुम में से इधर किसी का चचा बैठा होता तकरीर करता ना, भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, तो आप भी अपने दोस्तों से कहते यार देखो ना मेरा चचा कितनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, है ना, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा नवासा है। बोलो होता कि नहीं होता है? अपनों का है ना। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। मुरीद अर्ज करता हुजूर मैंने तो ये देखा, तवज्जो, हुजूर मैंने तो ये देखा मगर आप उधर से, अब जुमले पे गौर करना, आप उधर से इधर क्यों आ गए? बात समझ में आ रही है? आप उधर से इधर क्यों आ गए? अब देखें गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। नारे तकबीर। पूरा मजमा जिंदगी से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, करामते हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप सोच रहे होंगे यार ऐसे ऐसे कैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया में। तवज्जो है, ये तो इधर का है, उधर का भी देख लिया। बात समझ में आ गई ना? ये तो इधर का है, ये उधर का भी। अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत लंबा सफर करके आलिम आलिम होता है। आलिम की निगाह जो देख लेती है वो आपकी निगाह नहीं देख सकती। तवज्जो है, इसलिए अपने आलिमों की कदर किया करो, आलिमों से मोहब्बत किया करो। जब कभी वक्त मिला करे फुर्सत के लम्हा तो कुछ देर जाके आलिमों की सोहबत में बैठ जाया करो, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब देखें, मैं आलिम की निगाह में बताने लगा बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन लंबा सफर करते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर का। जुमला कन्वर्ट करके बदल के कह रहा हूँ, उस दौर में मील का सफर होता था, किलोमीटर नहीं था। तवज्जो है, मगर आज आपको समझाने के लिए यूं समझिए कि 100 किलोमीटर का सफर करके, जैसे कभी कभी पता चलता कि चलो दिल्ली से चलते हैं, हमारे सिवान में या हमारे किशनगंज में फला इलाके में बुजुर्ग हैं, चलो जी उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, चलो बरेली शरीफ चल रहे हैं, किछौचा शरीफ चल रहे हैं, महारारा शरीफ चल रहे हैं, या वगैरह वगैरह, कहीं किसी खानका में चल जाते हैं, किसी बुजुर्ग से मुलाकात के लिए जाते हैं। होता कि नहीं होता है? तो एक बड़े आलिम दीन बगदाद में हाजिर होते हैं। किस लिए? सुना था आपकी करामत, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं।
लंबा सफर किया है, थके हारे हैं, बगदाद में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद किसी से पूछा कौन है यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी, हम मुलाकात करना चाहते हैं। कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोपहर का वक्त है नौजवानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार बगदाद की जामा मस्जिद में है, वुजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ है? वुजू खाने पे। ये आलिम साहब आए, देखा कि हजरत वुजू फरमा रहे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं, आलिम साहब पीछे खड़े हैं। बड़ी बारीक बात देने लगा हूं आपको, आलिम साहब पीछे खड़े हैं। अच्छा एक बात बताएं, आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर करके आए, पीछे खड़े हैं। सच बताना, जब ऐसे देख रहे हैं, तवज्जो आपको इशारा है, जब ऐसे देख रहे हैं तो क्या पीछे वाले जो आलिम साहब खड़े हैं इन्हें नहीं देखा होगा? जरा बोल दें, इन्हें नहीं देखा होगा? यहीं से इम्तिहान शुरू कर सरकार गौसे आजम ने, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? आप बोल दे जरा, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का नाक में पानी तो नहीं डाला जाता है? उल्ला है ना पक्का? हाँ चलिए, याद है आप लोग। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाल। क्या किया? होना क्या था? करना चाहिए था, मगर कुल्ला नहीं किया है। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। सुन्नत क्या था? कुल्ला करना, मगर नहीं, आपने नाक में पानी। उल्टा हो गया ना। आलिम तो आलिम है, पीछे खड़े हैं, वुजू देख रहे हैं बड़ी बारीकी से, और देखने के बाद बोले नहीं यार, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी थी साहब, बड़ी करामत थी, बड़ा इल्म था। कुछ नहीं, देख बिल्कुल बारीक ज़हन रखना। क्या बोले? कुछ नहीं। बोले इन पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। वापस जाने लगे, वापस कदम, जैसे अपने कदमों को वापस खींचा, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए। बोलते सुभान अल्लाह। वजू खाने पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। वापस आने के बाद बोले हुजूर मुलाकात के लिए आया था, बड़े तकवे सुने थे, बड़ा तकवा सुना था, बड़े आपके इल्म के चर्चे सुने थे, बड़ी करामतें सुनी थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। ये आलिम की निगाह बताने लगा हूं मैं, तवज्जो है, आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है? बड़े आसान से लहजे में, वुजू का तरीका क्या है? सरकार गौसे आजम बड़े प्यार में, तवज्जो है, पूछते हैं कि वुजू का तरीका क्या है? आने वाले मौलाना कहते हैं हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम बड़े प्यार में कहते हैं मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें सब में, उसमें वुजू का तरीका यही है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अब देखे करामत, देखे एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलते रहो, यही बहुत कुछ है। इतनी बड़ी बात पे नहीं बोले हो तो कब बोलोगे बताइए? क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? बोलना चाहिए, जब बैठे हो तो जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये कम है कि एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना की लाइब्रेरी, जितनी किताबें मसाइल की सारी की सारी इधर। कमाल देखें, पावर देखें, अल्लाह ने जो खूबी अता की है सरकार गौसे आज़म को, वो देखें। तवज्जो है? अब देखें, सारी किताबें आ गई। कहा मौलाना दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, पहली किताब निकाली, पलट के देखा वुजू का बयान, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा है। बात तो समझ में आ गई ना आसान से? हाँ, तरीका किसका लिखा है?
यानी कि पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। किताब किसकी है? जल्दी बोल दे, किताब किसकी है? किताब मौलाना की। झुंझला के दूसरी निकाली, दूसरी भी तरीका गौसे आजम का, तीसरी किताब खींची, चौथी किताब की थी। सारी किताबों में बड़े पीर का तरीका लिखा है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। सारी किताबों में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मगर एक जुमला आपको दे दूं, हो सकता है समझ जाए। कुछ लोग अड़ियल होते हैं। अड़ियल समझते हैं? हाँ, अड़ियल होते, मानते नहीं है। कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा आलिम साहब ने? किताबों में गलत लिखा है, बात जल्दी बोलते, बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को नाफ तक दबा लिया। कहां तक दबे मौलाना? जल्दी बोलो। नाफ तक मौलाना दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। कितने दबे? चाहे कुछ भी हो जाए, बात आप भी बोल दो, चाहे कुछ भी हो जाए, बात पहले कुल्ला है। अच्छा, मौलाना किस बात पे रहे हैं? पहले कुल्ला बाद में, और है भी यही, है भी यही। मगर किताबों में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। जहन डिस्टर्ब है आलिम से, मगर आलिम है, आलिम आलिम है। बस ये आपको बताने लगा हूं। इतने दबे। कहा कि मौलाना आप बोलो, तो दबे दबे बोले कि मानेंगे नहीं। हजरत बात मेरी ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बात ऊंचा बोल दे, बात मेरी ठीक है। अच्छा, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक। कितने और दबा दें? एक दफा और क्या तो हो गया। बाज बाज तो मौलवी को चक्कर में मर जाए। 35 साल खिदमत करने के बाद भी बाज मुख्तलिफ चक्कर में लगा, किसी तरीके से मर जाए। हम सही कह रहे हैं। मगर सुने, गले तक दबे। बड़े पीर ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। दौरे हाजिरा का कोई मौलवी होता तो यही कह देता थी मेरी जान छोड़ो। बस माशाअल्लाह, बाकी सब ठीक। मेरी जान छोड़ो, बोले जो तुम चाहो ठीक है, मुझे छोड़ो। यही होता नहीं होता? मगर सुने, आलिम आलिम होता। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गले तक दबे। सरकार गौसे आजम जैसे ही फरमाया जमीन फट, मुरीद गले तक दबा। अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात। अच्छा ये बताओ, बात पूरी कर लें, खत्म कर दें? पूरी कर लें। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, ये साहब बोलने और थोड़ा सा इजाजत है? घूर के तो नहीं देख रहे हो? कभी कभी मौलवी को ना थोड़ा सा लंबा वक्त हो जाता तो फिर घूर के देखता मजमा, यार ये मौलवी हटेगा कब, हटेगा कब। मगर ऐसा भी नहीं है, मजमा बहुत अच्छा है, बहुत सोहना मजमा है। अल्लाह खुश रखे। 2 घंटा अगर सैयद साहब हम रोज बोलेंगे तो हमारा मजार बन जाएगा। ये कोई तारीख खाली नहीं है। पूरा नवंबर भी अभी भी आप बिहार में निकल जाएंगे 20 को, फिर नवंबर भर में 20 में, उधर दिसंबर तक में बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो ये रोज भी बोलना है और फिर रात भर जागना, भागना है, बहुत सारी मसरूफियत होती है। खैर आपकी मोहब्बत है कि मैं हाजिर हुआ। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। बेटा जा रहे हो? जा रहे हो? आ जाओ। हाँ, अल्लाह खुश रखे।
इन बच्चों ने भी माशाल्लाह आज पहली बार हमें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं कि पूरा ही माइंड हमारा इन्होंने सेट किया है और हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है भाई। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह इन बच्चों, ये हमारा आपका मुस्तकबिल है। बच्चों पे मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दीजिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, है ना। मगर अपने बच्चों को जाहिल न रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत करके आगे बढ़ाइए अपने बच्चों को। अल्लाह इन बच्चों को शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अब सुनो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहां तक दबे हैं? यहां तक दबे, चले जाओ। हमारा प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी निगरानी होती है। बैठ जाएं आप। मौलाना गले तक दबे। इधर देखें आप, क्या फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी जरा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। और गौसे आजम का अमल क्या था? पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना ए बाबू, अबे बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, बैठ जाओ यार भैया, बैठ जाओ यार, अजीब रंग है, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। सैयद साहब, गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। क्या मौलाना अड़ियल है, तवज्जो है। मौलाना बोले दिखाओ। आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। क्या कहा? नजरें उठाओ। ऐसे मौलाना ने जमीन में दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोल दें, लोहे महफूज नजर आने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप देखो। तो मौलाना दबे दबे लोहे महफूज पे तहरीर पढ़ते हैं, तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का अमल है। या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़हन हाजिर है आपका। लोहे महफूज पे भी इधर देखें, वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था, बड़े पीर का अमल है। पहले नाक में पानी, इधर देखें, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना दबे दबे बोले हजरत वो अपनी जगह है मगर बात मेरी ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया, अब जुमला ले लें आप। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे जीशान मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा वाह क्या मर्तबा
वाह क्या मर्तबा, सबको पढ़ना है, सब पढ़ लें। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे आजम की शान। बात क्या समझ में आई कहने? ना आपके? ये पावर अल्लाह ने अता की है, ये कमाल अता किया है अल्लाह ने, ये खूबी अता की है। इसलिए तवज्जो है, अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को वो मकाम अता किया है नबियों की जमात में। तवज्जो है, नबियों की जमात में सबसे अफजल व आला अगर कोई जात है तो हमारा नबी। तवज्जो है, जो मकाम नबियों में हमारे नबी को मिला है, अल्लाह ने वही मकाम वलियों में गौसे आजम को अता किया। बेशक। जब आलिमों की बात आई तो एक बात जहन में और आ रही है, सुने सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप हजरात इधर देखें, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाइए, बस बैठ जाइए चाचा, बैठे, कोई बात नहीं है, बैठे बैठे बैठे। इधर देखें आप, बस 5-7 मिनट की बात और है, बाकी हाँ इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। देखो हमारा पुलिस प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी निगरानी, वो अपना काम कर रहे हैं और आप बैठे, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट हम उनसे लेते हैं और वो उम्मीद है कि वो 2-4 मिनट हमें दे देंगे। आप हजरात सुन लें, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बात आलिम की चलिए तो एक बात और सुनाते हैं, बस क्लोज करते हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक दिन अपने अपने सवाल लेके 100 आलिम आए। कितने भैया? 100 आलिम सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिर होते हैं और आने के बाद बैठे हैं मदरसे में, सरकार गौसे आजम के मदरसे में बैठे हैं, अपना अपना सवाल लेके आए हैं। जैसे आप लोग सब आ जाएं हजरत की बारगाह में, मुफ्ती साहब की बारगाह में, हजरत मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में ऐसे ही आ गए, सब अपना अपना सवाल लेके आए। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से निकले, अपने हुजरे से बाहर निकले। अब जैसे देखा तो सारे आलिम बैठे हैं, अपना अपना सवाल जहन में है, बड़े आलिम है। कितने आए हैं? 100। कितने आलिम है? 100। सरकार गौसे आजम हुजरे से बाहर आते हैं, आने के बाद सारे इधर बैठे हैं, एक निगाहें वलायत डाली, पावर बताने लगा हूं, एक निगाहें वलायत डाली, 100 के 100 मौलाना की मेमोरी खाली, एक भी बात जहन में नहीं, सब खत्म। ये पावर देखें, सब खड़े हैं, अब सारे के सारे देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ आना, मौलाना कैसे हुआ आना। अब कुछ याद हो तब ना बोले, तो सारे के सारे हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ याद ही नहीं है और टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, जहन में कुछ है ही नहीं। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। दिल्ली वालों बड़े प्यार के गोल्डन जुमले हैं। सरकार गौसे आजम के मुरीद ऐसे सामने खड़े हैं, बड़े बड़े आलिम दीन है। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े प्यार में फरमाया, मौलाना आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है, आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। 100 के 100 के सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इस जात का नाम बेशक कोई मामूली जात नहीं है, बड़े पीर की। इस निस्बत से उनके फैजान को हासिल करने के लिए, उनका फैज हासिल करने के लिए, जब ये बड़ी 11वीं शरीफ का महीना आता है, पहली तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों में जश्न का माहौल होता है। गली गली कूचे कूचे में देखें आप, और
हर जगह सरकार गौसे आजम की बज़्म हम सजा के बैठते हैं, फातिहा ख़्वानी की महफिल सजा के बैठते हैं। हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हम सबको सरकार गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमा। आमीन सरकार आमीन। गौसे आजम की जिंदगी पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो कभी फिर बात होगी। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आप